नमस्कार, मैं अमित शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत। आज हम 9वीं कक्षा के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति को पढ़ते हैं। भारतीय वसंत गीति का अर्थ है भारती यानी सरस्वती माँ, वसंत गीति यानी वसंत ऋतु का गीत, सरस्वती माँ का वसंत ऋतु का गीत। आइए पहले पद्य को पढ़ते हैं। नवीनाम निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा लसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय। यहाँ पर नवीनाम अय जो शब्द है पहली लाइन में, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, नवीनाम जमा अय। तो अय जो है वो सरस्वती माँ के लिए संबोधन है। अय वाणी, हे सरस्वती माँ। अय वाणी का अर्थ है हे सरस्वती माँ। नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा बजाओ। इस प्रकार से पहली जो लाइन है इसका अर्थ हुआ हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। जो सरस्वती माँ के उपासक हैं, उनके पुत्र हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। दूसरी लाइन में कहा गया है मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। ललित नीति लीनाम, ललित यानी सुंदर, नीति लीनाम मान नीतियों से युक्त, मृदुम गीतिम गाय मधुर गीत गाओ। सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ देखते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा लसाला। तो यहाँ पर वसंते लसंती है, लसंती जमा इह, दो शब्द मिले हुए हैं, लसंती जमा इह दीर्घ संधि करके। तो इह माने यहाँ पर, वसंते भूत में, यहाँ पर वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूत। मधुर मंजरी पिंजरी भूत का अर्थ है मधुर मंजरियों से पीली बनी हुई, पिंजरी भूत का अर्थ है पीली बनी हुई, सरसा रसाला माला। सरसा यानी रसीले, रसाला माने आम के पेड़ों की, और माला यानी पंक्तियाँ लसंती सुशोभित हो रही हैं। तो एक बार फिर से इन दोनों लाइनों का अर्थ देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली बनी हुई रसीले आम के पेड़ों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। यानी बसंत ऋतु में क्या होता है, जब आम के पेड़ों के ऊपर मंजरी आती है तो मंजरी का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। तो आम के जो पेड़ों की पंक्तियां हैं वो मंजरी के कारण पीले रंग की दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी मनमोहक छटा है, उसका वर्णन वसंत ऋतु में यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अंतिम पंक्ति में कहा गया है कलापा ललित कोकिला काकली नाम। ललित काकली नाम, कोकिला कलापा लसंती है। ललित काकली, ललित यानी सुंदर, मनमोहक, काकली, काकली कहते हैं कोयलों की कूकने की आवाज़ को। तो ललित सुंदर काकली से युक्त कोकिला कलापा, कोयलों का जो समूह है वह सुशोभित हो रहा है। यानी चारों तरफ आम के जो पेड़ हैं उनके ऊपर पीले रंग की मंजरी आई हुई है, और आम के पेड़ों को के पीली मंजरी को देख करके कोयलों का जो समूह है वो मधुर काकली कर रहा है, यानी कूक रहा है। ऐसी मनमोहक छटा वसंत ऋतु की है, ये इस श्लोक में बताया गया है। अंत में फिर से कहा गया है निनादय, अर्थात हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। अब दूसरे पद्य में वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादय। इसका अन्वय करते हैं, तो दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे। कालिंदी आत्मजा, आत्मजा कहते हैं पुत्री को। कालिंदी यानी कालिंदी नदी की, कालिंदी नदी की पुत्री यानी यमुना, यमुना नदी के सवानीर तीरे, सवानीर तीरे बैत की लताओं से घिरे हुए, तीरे यानी किनारे पर, सनीरे समीरे, सनीरे सनीर
नीर यानी जल, और सहित जल से परिपूर्ण, समीर हवा मंद मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है। तो यमुना नदी के बेत की लताओं से घिरे हुए किनारे पर जल से परिपूर्ण हवा धीरे धीरे बहती है। और अंतिम पंक्ति में नताम पंक्तिम आलोके मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी की जो लताएं हैं उनकी नताम पंक्तिम आलोके, झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, आलोके यानी देख करके, मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देख करके निनादय, हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। अब तीसरे पद्य में ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मले मारुत चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंती तथिम परीक्षे मलिनाम अलीनाम। तो दूसरी लाइन से अन्वय शुरू करते हैं। मले मारुत चुंबिते, मले पर्वत से आने वाली हवा के द्वारा, मले यानी मले पर्वत से आने वाली, मारुत यानी हवा के द्वारा, चुंबिते यानी स्पर्श किए जाते हुए, छुए जाते हुए, मले पर्वत से आने वाली हवा के द्वारा छुए जाते हुए ललित पल्लवे पादपे, ललित यानी सुंदर, पल्लवे माने पत्तों वाले, पादपे यानी पेड़ों पर, सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर, पुष्प पुंजे और फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे और सुंदर वनों में, स्वनंती ततिम परीक्षे मलिनाम अलीनाम, स्वनंती यानी गुंजार करते हुए, मलिनाम अलीनाम, मलिनाम यानी काले रंग के, अलीनाम यानी भंवरों के, ततिम माने समूह को, परीक्षे माने देख करके, निनादय, हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। एक बार पुनः इसका अर्थ कर लेते हैं। मले पर्वत से आने वाली हवा के द्वारा छुए जाते हुए सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों के गुच्छों और सुंदर वनों में गुंजार करते हुए काले रंग के भंवरों के समूह को देख करके, हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। यहाँ पर स्वनंती शब्द का अर्थ है गुंजार करते हुए, मलिनाम यानी काले रंग के, अलीनाम माने भंवरों के, ततिम यानी समूह को, परीक्षे यानी देख करके, हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। इसके बाद अंतिम पद्य को पढ़ते हैं, अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं। लतानाम नीतांतम शुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्णे वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय। यहाँ पर सरस्वती माँ के उपासकों ने उनसे नई वीणा बजाने के लिए जो आग्रह किया था, तो सरस्वती माँ ने वीणा बजाई और वीणा बजाने के बाद प्रकृति के रूप में क्या परिवर्तन होता है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो तव आकर्णे वीणाम अदीनाम, तव यानी तुम्हारी, वीणाम जमा अदीनाम, तो अदीनाम का मतलब है ओजस्वी, वीणाम यानी वीणा को, आकर्णे यानी सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके, लतानाम नीतांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, दूसरी लाइन में चलेद उच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने अन्वय जो किया उसमें इस प्रकार से किया, तव अदीनाम वीणाम आकर्णे लतानाम शांतिशीलम सुमम, लतानाम नीतांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, अर्थात तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के अत्यधिक, नीतांतम यानी अत्यधिक, शांतिशीलम शांत, सुमम फूल, चलेत हिल उठे, झूम उठे। तो जब सरस्वती माँ ने वीणा बजाई तो सरस्वती माँ की ओजस्वी वीणा को सुन करके जो लताओं के जो अत्यधिक शांत फूल थे, जो एक जगह स्थिर थे, वो उनके वीणा वादन को सुन करके मानो झूम उठे हों। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद नदीनाम, नदियों का, कांत सलीलम, कांत सलीलम यानी अत्यधिक स्वच्छ, जो सलीलम यानी जल, और सलीलम क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए। यहाँ पर सलीलम जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा है उसको कहते हैं, उसका अर्थ है जल, और जिसमें ह्रस्व दीर्घ ई की मात्रा है सलीलम, सलीलम यानी
क्रीड़ा के साथ खेलते हुए, लीलेन लीलया सहितम, सलीलम का अर्थ है लीलया सहितम यानी खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए। तो नदियों का जो अत्यधिक स्वच्छ जो जल था वह सलीलम क्रीड़ा करते हुए उच्छलेत, चलेत जमा उच्छलेत है, ये चलेत उच्छलेत लिखा हुआ ना, तो इसमें अलग अलग करेंगे इनको। तो चलेत जमा उच्छलेत, फिर कांत सलीलम सलीलम। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द जो इसमें मिले हुए हैं उनको अलग करना है हमने, फिर अन्वय के हिसाब से हमने इसका अर्थ निकालना है। तो इसमें अर्थ होगा इसका, नदी नाम, नदियों का, कांत सलीलम अत्यधिक जो स्वच्छ जल था, सलीलम क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए, उच्छलेत यानी उछल पड़ा। तो सरस्वती माँ की जो वीणा सुन करके प्रकृति में जो परिवर्तन आया वो हुआ कि जो लताओं के जो अत्यधिक शांत जो स्थिर फूल थे वो अचानक हिल उठे, और नदियों का जो स्वच्छ जल था वह क्रीड़ा करते हुए उछल पड़ा। तो इस प्रकार का परिवर्तन सरस्वती माँ की वीणा को सुन करके प्रकृति में हुआ। तो आशा है आप सभी को पाठ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।